हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम पिछले कुछ वीडियोस में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते आ रहे थे। अभी हम मैंने उस पर 30 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी हम 31 से स्टार्ट करेंगे। अभी 10 क्वेश्चन हम अभी और डिस्कस करेंगे। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। Your question number 31 is, the sodium is made by the electrolysis of a molten mixture of about 40% NaCl and 60% CaCl2 because A option, Ca2 positive can reduce NaCl to Na. बी ऑप्शन है Ca2 पॉजिटिव कैन डिस्प्लेस Na फ्रॉम NaCl. ऑप्शन सी इज CaCl2 हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑप्शन डी इज दिस मिक्सचर हैज़ अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl. इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज दिस मिक्सचर हैज़ अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl. तो इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें वाई इट इज़ डी, तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो सोडियम है वो अगर हम क्लोराइड में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं तब हमें सोडियम ऑब्टेन होता है, और जो सोडियम क्लोराइड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ 803 डिग्रीज. सो इन ऑर्डर टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको हमें 600 डिग्री तक उसको लोअर करना पड़ता है, इसलिए उसमें हम कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं. ओके गाइज, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 32 है कि ऑल द फॉलोइंग सब्सटेंसेस रिएक्ट विद वाटर, द पेयर दैट गिव्स द सेम गैसियस प्रोडक्ट इज. ए ऑप्शन KnKO2, बी है Na एंड Na2O2, सी है Ca एंड CaH2 और डी है Ba एंड BaO2. इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. एक्सप्लेनेशन की बात करें कि वाई इट इज़ सी करेक्ट ऑप्शन, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शंस दे सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमने कैल्शियम को 2H2O के साथ रिएक्ट करवाया और हमने CaH2 को फिर 2H2O के साथ रिएक्ट करवाया, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम आ रहा है. करेक्ट. अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो इसमें जो बाकी के ऑप्शंस दे रखे हैं हम उनको भी देख लेते हैं, वो क्या दे रहे हैं प्रोडक्ट इसमें. जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है पोटाशियम का H2O के साथ, दोनों यहाँ पे क्या रहा है, जो K गिव्स H2 while KO2 गिव्स O2 एंड H2O2, दोनों में फ़र्क आ रहा है. दोनों के जो प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो सेम नहीं है. आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास H2 आ रहा है, यहाँ पे O2 एंड H2O2 आ रहा है. और दूसरे वाले भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार. यहाँ देखिए आप, यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम जब NaH2O के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपके पास ये प्रोडक्ट आ रहा है. जब Na2O2 वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तब आपके पास ये प्रोडक्ट आ रहा है. यहाँ पे भी अलग फॉर्मेशन है प्रोडक्ट में, और इस वाले ऑप्शन में भी आपके पास अलग है फॉर्मेशन है प्रोडक्ट की. तब मतलब आपके पास जो सही ऑप्शन था वो है ऑप्शन सी. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ कैटायन एनायन रेशो. NaCl, KCl, MgCl2, CaF2.
इसमें से कौन से वाला है जिसकी कैटायन एनायन रेशियो सबसे कम होगी? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज सी, MgCl2। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वाई इट इज़ सो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज़ आ रहा है, तो एटॉमिक साइज़ है वो पोटाशियम का सबसे ज़्यादा है, दैट इज मोर देन द कैल्शियम, मोर देन द मैग्नीशियम, एंड दैट ऑफ, और क्लोरीन और फ्लोरीन में से क्लोरीन का साइज़ ज़्यादा होगा, एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा, तो इसलिए जो रेशो होगी वो Mg2 पॉजिटिव अपॉन जो कैल्शियम नेगेटिव है, रेशियो हैज़ द मिनिमम वैल्यू। ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम कैन बी रिटन एज, इनमें से क्या हो सकती है? ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी। कैल्शियम की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 दैट इज इक्वल टू AF4s2। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज? इसमें से किसका साइज है सबसे छोटा होगा? मैग्नीशियम का, सोडियम का, बेरिलियम का, लिथियम का, किसका साइज सबसे ज़्यादा छोटा होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 36, ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेज CO2 मोस्ट इजीली? A K2CO3, B Na2CO3, C MgCO3 एंड D CaCO3। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज ऑप्शन C। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन दैट इज MgCO3। आप एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो कार्बोनेट्स होते हैं, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल होते जाते हैं, तो सिर्फ MgCO3 है जो कि CO2 को ईज़िली रिलीज़ कर पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अभी हम। Which one of the following is present as an active ingredient in the bleaching powder for bleaching action? A is the CaOCl2, B is the CaOCl2 bracket, C is the CaO2Cl and D is the CaCl2। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, CaOCl2। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें 2 लिस्ट दे रखी है, लिस्ट एंड द लिस्ट 2। उसमें आपको जो करेक्ट होंगे उनको आपस में आपने मैच करना है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 फॉर द कंपोजिशंस ऑफ द सब्सटेंसेस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट ए में आपको क्या क्या दे रखा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, एप्सोमाइट, कैस्ट्राइट, जिप्सम, एंड द कंपोजिशन है CaSO4 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, CaS2 1/2H2O, MaSO4 7H2O, MgSO4 H2O एंड CaSO4। इसमें करेक्ट लिस्टिंग क्या हो गई? कौन सा किसको मैच करेगा? आपको ये नीचे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आप इसको देखिए ध्यान से क्वेश्चन को और आंसर को। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी।
यहाँ पे आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 हाफ H2O, एप्सोमाइट होता है MgSO4 7H2O, कैसेराइट होता है MgSO4H2O एंड जिप्सम होता है CaSO4 2H2O। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज B। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A compound A on heating gives a colorless gas and a residue that is dissolved in water to obtain B. Excess of CO2 is bubbled through aqueous solution of BC is formed, which is recovered in the solid form. Solid C on gentle heating gives back A. The compound is CaSO4 2H2O, CaCO3 Na2CO3 and K2CO3। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप इजी रिएक्शन को देख के समझ सकते हैं। दिस इज योर आंसर ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। A solid compound X on heating gives CO2 gas and a residue. The residue mixed with water forms Y. On passing an excess of CO2 through Y in water, a clear solution Z is obtained. On boiling Z, a compound X is reformed. The compound X is, इसको आप अच्छे से समझिए, ड्रॉ करके देख लीजिए कैसे आएगा, इसका रिएक्शन कैसे आएगा। आपको ऑप्शन दे रखा है Ca ब्रैकेट HCO3 ट्वाइस, CaCO3 Na2CO3 K2CO3। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी आएगा। लेट्स चेक आउट। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन जिस हिसाब से उन्होंने बोला था, एक्स है, आगे CO2 और रेसिड्यू बना है, फिर आगे वाई बना, फिर क्लियर सॉल्यूशन आया जेड, फिर वो जो जेड था वो वापस एक्स बन गया। तो इसमें एक्स क्या है, तो वो आपका क्या हो सकता है, ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये CaCO3 से आपकी मैच करती हैं। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं CaCO3। इतना पूरा रिएक्शन करने के बाद, साइक्लिक रिएक्शन होने के बाद वापस से CaCO3 इसमें बन जाता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं। लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ए, gypsum is obtained by heating plaster of Paris. Plaster of Paris can be obtained by hydration of gypsum. Plaster of Paris is obtained by partial oxidation of gypsum. Gypsum contains a lower percentage of calcium than plaster of Paris। इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? The correct statement is gypsum contains a lower percentage of calcium than plaster of Paris। Thank you very much guys। यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। आगे भी कुछ और नए टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर जितने पॉसिबल हो पाएगा उतने सारे MCQs देखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो, कुछ कमी ना रहे तैयारी करने में। और अगर आपको लग रहा है कि आपको इससे कोई फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।